सूरज सेवंथ एंगल पर वो बेस लाइन प्रोड्यूस करता है जिसके बाद आपको रिग्रेट्स नहीं आते। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यू आर इन अ गोल्डन सीजन। अगर इस दौरान फिर भी वर्गोस को कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े, वो ज़्यादातर खौफजदा रहें। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स से भरा हुआ अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ माइल करने वाला हफ्ता कहलाएगा। दोनों इवेंट वर्गो नेचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। पहला इवेंट 14 फेब को होगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट, जिसे हम प्लैनेट ऑफ योर नेचर कह सकते हैं, प्लैनेट ऑफ योर टैलेंट, योर रूलिंग प्लैनेट, आपके लिए आपके सेवंथ एंगल पर आ जाएगा। एक साल में एक दफ़ा 25 दिनों के लिए मरकरी आपके सेवंथ एंगल पर से गुजरता है। जब सेवंथ एंगल पर मरकरी अपीयर होगा 14 फरवरी को, वर्गोज वाइज होते जाएंगे, इंसाफ पसंद। वर्गो कैलकुलेटिव होते जाएंगे, किसी भी चीज़ को लापरवाही से परफॉर्म नहीं करेंगे। वर्गोस की कम्युनिकेशन आइडियल होती जाएगी। वर्गो ऐसे डिसीजंस लेंगे जिन्हें हम म्यारी डिसीजंस कह सकते हैं, ऐसे मेरिटफुल डिसीजंस जिनका प्रॉफिट फार श्योर है। ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट, चाहे माली प्रॉफिट हो, चाहे इज्जत अफजाई हो, चाहे फेस वैल्यूज़ हो, चाहे पीस ऑफ माइंड हो, दीज आर ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, कुछ फ़ायदे। सेवंथ एंगल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंगल। जैसे आप लोगों ने सुबह, दोपहर और शाम इन सूरज के इन 3 एंगल्स के नाम रखे हुए हैं, इसी तरह हमने ये सेवंथ एंगल को एंगल ऑफ रिलेशनशिप का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंडली प्लैनेट हमेशा रिलेशनशिप्स को फ्यूल अप करते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं, रिलेशनशिप में सोल एक्सचेंज लेवल्स क्रिएट होते हैं, एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदारी निभाने को दिल करता है, नई कमिटमेंट्स हो पाती हैं, शकूक दूर होते हैं एंड आपसी मोहब्बत में इजाफा होता है। इस दफ़ा ये इजाफा मरकरी के इवज़ है, तो ये सिर्फ जज्बाती नौयत का इजाफा नहीं होगा जो वेरिएबल, जज्बाती नौयत के इजाफे वेरिएबल होते हैं। इट इज़ अ मेरिटफुल अटैचमेंट जिस पर आप जांच पड़ताल करके किसी रिलेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे एंड फिर उस पर कायम रहेंगे। सादा लफ्ज़ों में या आसान लफ्ज़ों में, ये एक सिंसियर रिलेशनशिप का सीज़न है। इस सिंसियर रिलेशनशिप सीजन में 3 तरह के फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं। डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, जिन लोगों की शादी मेल या फीमेल लेट होती जा रही है, जैसे ही मरकरी 14 फरवरी को आपके सेवंथ एंगल पर अपीयर होगा, उनका डिले ऑफ मैरिज सिचुएशन रिकवर होके उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड सेरेमनीज हो सकेंगी। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ऐसे जेमिनाइज जिनकी रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रही है, वो लोग अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, अक्सर ही परेशान रहते हैं, उनकी इस परेशानी का खात्मा एक्सपेक्टेड है। एंड तीसरी तरह का फ़ायदा रेयर है, लेकिन बहरहाल वो भी होगा। ऐसे जेमिनाइज जो अपने रिलेशनशिप में पेनल्टीज़ लॉस कर चुके हैं, अलहदगी, सेपरेशन, कुछ डाइवोर्स वगैरह, उन लोगों के लिए भी मरकरी की ये पोजीशन नए रिलेशनशिप की वजह बनेगी। इसका एक आखिरी फ़ायदा है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस पार्टनरशिप्स। एंड बिजनेस पार्टनरशिप इज़ ऑन ईजी एंड स्ट्रॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशन जो लंबे चलें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अरसे तो अपने पार्टनर से सपोर्ट मिले एंड कुछ अरसे बाद आपके दरमियान कोलिजन शुरू हो जाए। ड्यूरिंग मरकरी सीज़न जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो बहुत ही कानूनी तौर पर वो एग्रीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक और ख़बर जो सेम सेवंथ एंगल पर ही आपको मिलेगी, दैट इज़ रिलेटेड टू सूरज, सन। 18 तारीख को सूरज भी 30 दिनों के लिए आपके सेवंथ एंगल पर आ जाएगा।
सूरज आपके लिए 3-4 तरह की पॉजिटिविटीज़ लाता है। फिर 7th एंगल पर क्या करेगा उसकी भी तफसील बयान करूंगा। एक पॉजिटिविटी तो ये है कि यू बिकम सुपर कॉन्फिडेंट, यू हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज। सन इज क्रिएटिंग सम हाई एंड करेज जिससे आप रिस्क ले सकेंगे। यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर डिसीजंस, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव। ये एक तरह के फायदे थे। दूसरी तरह के फायदे, सूरज 7th एंगल पर वो बेसलाइन प्रोड्यूस करता है जिसके बाद आपको रिग्रेट्स नहीं आते। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे होंगे पूरे दिल से, पूरे दिमाग से अपनी पूरी कैलकुलेशन करके कर रहे होंगे एंड बाद में पछताएंगे नहीं कि मैंने ये गलतियां क्यों की। मतलब आप अपना भरपूर दे रहे होंगे विद योर हाई इमोशनल अटेंशंस, विद योर कॉन्सेंट्रेशन, विद योर कॉन्फिडेंस एंड मरकरी के साथ मिलकर उसकी कैलकुलेशन एंड प्लानिंग भी बड़ी इफेक्टिव होगी। इन दो प्लैनेट्स की आपसी कारकर्दगी, इंडिविजुअल होते तो सन आपके लिए 30 से 35% का एडवांटेज क्रिएट करता एंड रिलेशनशिप को डेवलप करता, कॉन्फिडेंस को डेवलप करता। एंड मरकरी अकेला होता तो 17% को करता। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यू आर इन अ गोल्डन सीजन विद 70% सक्सेस रेशियो in the material side, in the relationship side, in the business partnerships, in your confidence, in your risk taking, sales and purchases, new initiatives of business, educational performances, public image या फिर powerful concentration। इतने फायदों के बाद मुझे लगता नहीं वर्गोज इस हफ्ते भी कोई शिकायत करेंगे। मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद जो हफ्ता शुरू होने वाला है वो अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर होगा। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसेर हैं तो ये दो इवेंट्स और एक दो अदरवाइज भी प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। जैसे आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है, दिस इज योर लकी फैक्टर, दिस इज योर कैरियर, मल्टीटास्किंग, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, हायर एजुकेशन एंड सडन गेन्स। सो ये भी आपके लिए फेवरेबल है। सैटर्न इज आल्सो ऑन योर 7th एंगल। Saturn is a planet of your communication. Saturn is a planet of your intuitions. Saturn is your institutional achievements, इदाराती कामयाबियाँ, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल प्रेजेंस, ये सब पॉजिटिव है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक गैर मामूली कामयाबियों का है। अगर इस दौरान फिर भी वर्गोस को कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े, वो ज़्यादातर खौफज़दा रहें, उन्हें लगे कि उनकी सेहत या उनकी जिस्मानी क़ुव्वत उनका साथ नहीं दे रही, उन्हें ये फ़ील हो कि उनके प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं, तो वो अपने इस गोल्डन टाइम को ज़ाया होने से बचा सकते हैं सूरह शम्स पढ़ के 5 times इन अ डे। वो अपने इस गोल्डन सीज़न को बचा सकते हैं रूबी पहनकर। एक अच्छी क्वालिटी का रूबी 10 कैरेट अगर आप पहने तो उससे ऐसा एक प्रोसेस या एक अमल अंगेज या एक्स्ट्रा या सुपरनेचुरल एनर्जीज मिलेंगी जिससे आप अपनी ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, ह्यूमन एरर्स को कंट्रोल कर सकेंगे, इमोशनल रिदम गेन कर सकेंगे, वाइज डिसीजंस ले सकेंगे। बस रूबी जेन्युइन लीजिए। जेन्युइन रूबी के हसूल के लिए, नेचुरल रूबी के हसूल के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए भरपूर इंतजामात किए हैं। हमने साउथ अफ्रीका से नई डील रूबीज़ की नई डील बनाकर बहुत सी रिजनेबल प्राइजेस पर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टॉक आ चुका, 15% डिस्काउंट भी हमने ऑफ़र कर दिया। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर न्यू शेप्स, न्यू डिज़ाइंस, न्यू वेट कलेक्शन सब अवेलेबल है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगला हफ्ता इससे भी बड़ा है। मार्स एक पावरफुल प्लैनेट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए वो 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होने से आपकी ज़िंदगी में कई सिमतों में मज़ीद बेहतरी के चांसेस हैं। मैं मार्स के डायरेक्ट होने की एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप अल्लाह ताला के उस निज़ाम को समझते हुए मार्स नाम के प्लैनेट से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें। एंड फिर वीकली वीडियो में दीगर प्लैनेट के साथ मिलकर मार्स आपके लिए क्या एडवांटेजेस देता है वो भी आने वाले हफ्ते में बयान करूंगा।
अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम आपको समझाना, इसकी रिसर्चेज आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हो, या अल्लाह ताला की इस नेमत को समझने का आपको मौका मिलता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बरगोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।